कहीं जाके फेंक आए तुझे ए लिबास हस्ती, कहीं जाके फेंक आए तुझे ए लिबास हस्ती, कि ये तंग आ गए हैं तेरे चाक सीते सीते। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से अमन रिजवी, और ये शेर बिल्कुल इस वक्त बिहार में अपोजिशन पर फिट होता है। देखा आपने बिहार का इलेक्शन, जो मैंने बोला था सेम टू सेम वही हुआ। लोगों को पूरी उम्मीद थी कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा, और मैंने यही कहा था कि ऐसा क्या करा है जो वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। वहाँ तो सीटों पे लड़ाइयाँ चल रही थी। जो गठबंधन बनाकर बैठे थे वो खुद भी संगठित नहीं थे। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अलग अलग लड़ रहे थे। तेजस्वी का जो गुरूर था वो आसमान पे था। जब आपने देखा कि ओवैसी साहब ने उनसे 6 सीटें मांगी, जिनको बी टीम भी कह रहे हैं, चलो मैंने माना आप ही की बात को अगर यकीन करा जाए कि वो बी टीम थी, तो आपने उसको ब्रैकेट में क्यों नहीं बंद करा। तेजस्वी ने उनको 6 सीट क्यों नहीं दी, जबकि वो 5 सीट पहले जीत चुके थे, और अब उन्होंने 5 सीटें आराम से निकाल ली हैं और 20 सीटों पे भारी नुकसान हुआ है। तेजस्वी का घमंड यहीं नहीं रुका, तेजस्वी तो और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने तो उग्रवादी तक कह डाला, यानी कि ओवैसी साहब की दाढ़ी टोपी शेरवानी को देखकर उग्रवादी तक बना डाला। बात ओवैसी साहब की नहीं थी, बात मुसलमान की पहचान की थी। आपने देखा कि एक और जमहूरे पीके उनका नाम है, जो अपना आप को कहते हैं कि मैं लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ। पीके तो और 2 हाथ आगे चले गए। उन्होंने कहा कि इस बार अगर बिहार में नीतीश कुमार 25 सीट से आगे ले जाते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो पीके आप वो राजनीति छोड़ दिए, क्योंकि नीतीश कुमार 83 सीटें लेकर आए हैं, या उससे ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। बढ़त बनी हुई है। या तो आप ये कहिए पीके कि आपने वो बयान पीकर ही दिया था, इसलिए वो उलझलूल था। सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार मामला जो यहाँ पर रहा वो रहा चिराग पासवान का, जो 28 सीट पर लड़ रहे थे, और उसमें से भी वो 19 सीटें लगभग उनके खाते में आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जी एक आपने देखा कि वोट चोरी का बहुत बड़ा चल रहा था स्कैंडल, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या बिहार की जनता इतनी बावली है कि वोट चोरी हो रही थी, फर्जी वोट बन रहे थे, मुर्दे ज़िंदा हो रहे थे, उसके बावजूद बिहार की जनता ने सीट जो है वो इनके खाते में डाल दी। आपको पता है, मैं पहले ये वाली बात बोल रही थी कि देखो ये तो होगा, और ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो कि बीजेपी और नीतीश कुमार की फाइट है बिहार में, कि बीजेपी नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट लेकर आए और इस बार वो नीतीश कुमार के साथ सरकार ना बनाकर अकेले बना ले। ऐसा हो सकता है, लेकिन गठबंधन की सरकार बनेगी ऐसा तो कोई मुआवजा होता नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि वहाँ पर किस तरह टिकटों का बंदर बांट हुआ। भाई देखिए, पार्टियां वही कामयाब होती जो जनता से जुड़कर रहती हैं। 2-4 जमहूरों को सोशल मीडिया पर बिठाकर एनालिसिस करवाकर इस तरह पार्टियां नहीं चलती हैं। पार्टियां अगर जनता के वोट से चलती हैं तो जनता से जुड़कर उनको रहना होगा। कई लेयर में लोगों को और उनकी टीम को लगाया जाता है कि ये पब्लिक पार्टी के बारे में क्या सोचती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया। बस सबको ये लग रहा था हम सोशल मीडिया पे चीखेंगे चिंघाड़ेंगे और हम बिहार में बाजी खेल देंगे। अरे कैसे खेल देंगे? वो बिहार जहां 20 साल से ऑलरेडी जेडीयू की सरकार थी बीजेपी के साथ मिलकर, तो आपको कैसे लगा था कि 20 साल का शासन वहां आप ऐसे ही डामाडोल कर देते? अरे वो कोई दिल्ली का शासन या हरियाणा का शासन थोड़ा ही था कि वहां पर बीजेपी आई थी। वो तो खुद बीजेपी का शासन था। भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी आई, हरियाणा में कांग्रेस को हराकर बीजेपी आई, यहाँ तो बीजेपी थी ना। और फैक्टर क्या काम करा कि भाई देखिए, नीतीश कुमार ने जो पैसे डाले 10-10 हज़ार रुपये डाले, वो फैक्टर काम कर गया। आप कितना ही ढोल पीट लें, हम जॉब देंगे, हम ये विकास करेंगे, लेकिन किस तरह देंगे वो यकीन क्या आपने जनता को दिलाया। और बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बिहार की जनता ने वहाँ भर भर कर वोट दिया। तो उल्टे सीधे स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं पार्टियों द्वारा और जनता को बेवकूफ़ समझा जाता है, उन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो पार्टियों के अंदर गंभीर बीमारियां हैं उनको दूर करना चाहिए। कुछ भी नहीं बोलो, आप ये देखो कि आप जनता के दिल में कैसे जा सकते हो, आप वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके लिए काम कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप ये देखिए कि टिकटों को लेकर इनमें पार्टियों में आपस में लड़ाई हुई, जहां पर आप ये देखिए कि तेजस्वी की पार्टी का बंदा भी खड़ा, कांग्रेस की पार्टी का बंदा भी खड़ा हुआ है। तो जब तुम खुद ही आपस में एक और मुत्तहिद नहीं हो तो तुम क्या बिहार को ऐसे ही जीत लेते? तो इस तरह नहीं होता। और जिस तरह इनकी हार हुई है, मतलब ऐसा बुरा हाल हुआ है कि इस बार तेजस्वी जो है अपोजिशन लीडर
लीडर भी बनते नज़र नहीं आ रहे। वो भी जो मुकाबला लग रहा है वो बीजेपी और अगर नीतीश कुमार अलग अलग सरकार बनाते हैं, यानी नीतीश कुमार अपोजिशन में बैठेंगे, बीजेपी सरकार बनाएगी, तो वहाँ पर वो सीट भी इनके हाथ से जाती नज़र आ रही। इतना बुरी तरह कोई कैसे हार सकता है कि हम लोग परेशान हैं। जितनी बुरी तरह बिहार में ये गठबंधन हारा है, तमाम घोड़े खोल दिए, उसके बावजूद भी ये हार गया। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो सोशल मीडिया से नहीं चलती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज़मीन से चलती है, ज़मीनी मुद्दों से चलती है। आपको जाकर देखना चाहिए कि किस कैंडिडेट को, पैराशूट कैंडिडेटों को ला ला के आप वहाँ पर टिकट दे रहे हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ उनको टिकट नहीं दिया गया, आप आपस में लड़ रहे हैं। तो ये नाकामी है, इन नाकामियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगला चुनाव आप ये देखिए बंगाल में है, और बंगाल में भी फिर इसी तरह सर मत खुजाना। और हमें पहले ही पता था, मैं पहले ही कह चुकी, कितने चैनलों पर मैंने वाली बात कही कि बिहार में इस बार फिर बीजेपी रिपीट होगी, और ये होगा कि बीजेपी नीतीश से ज़्यादा सीटें लेकर आ जाए, और सेम टू सेम वही हुआ।